आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। बिहार के भागलपुर जिले के रामपुर खड़हरा गांव की यह कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। ये सिर्फ गरीबी की दास्तान नहीं, बल्कि एक परिवार के अचानक टूट जाने का सच है। 6 महीने पहले हुए एक दर्दनाक ट्रेन हादसे ने कृष्णा जी के पैर छीन लिए। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी मां और उनके 3 बेटियां और 1 बेटा हैं। लाचारी और भूख की मार ने इस परिवार को तोड़ कर रख दिया। मासूम बच्चे अक्सर भूखे पेट सोने को मजबूर थे, लेकिन जब हर उम्मीद साथ छोड़ देती है, तब परमात्मा सहारा बनकर आता है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार को सहारा देने पहुंची है। आज इस घर में सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि जीने के लिए एक नई उम्मीद भी आई है। साथ ही उन्हें जरूरत के बड़े सामान जैसे बर्तन, बिस्तर, कपड़े, गैस कनेक्शन, कुर्सी और पंखे भी दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। दर्शकों, कबीर साहब की एक वाणी है, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। दर्शकों, इस वाणी का मतलब ये निकलता है कि अगर इस धरातल पे संत नहीं हो, वो सच्चा संत नहीं मौजूद हो, तो ये धरातल जो है जलकर राख हो जाएगा। आज वो सच्चा संत, सच्चा भगवान कह सकते हैं, आज इस धरती पे है। वो संत का नाम है संत रामपाल जी महाराज, जो इस धरती पे रह करके बेबस, लाचार, असहाय, गरीब परिवार को खोज खोज कर उनके जीवन को एक जीने के लिए एक नई प्रेरणा दे रहे हैं। उन्हें राह सामग्री, उन्हें जीने के लिए एक नई उम्मीद दे रहे हैं। वो उस मुहिम का शुरुआत किए हैं, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे अन्नपूर्णा मुहिम की एक गाड़ी लगी हुई है। इस पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो फ्लैक्स लगा हुआ है, उस फ्लैक्स में लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। वो कबीर भगवान सभी ऐसे परिवार जो निर्धन और असहाय की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे परिवारों को खोज खोज कर उनके घरों तक जा करके इस मुहिम का जो है लाभ पहुंचाया जा रहा है। जिसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम की गाड़ी जो है बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के रामपुर खड़हरा गांव पहुंची है। आज विशेष इस मुहिम के कवरेज करने के लिए हमारी टीम भी यहाँ पे पहुंची है। हम उस कहानी को भी दिखाएंगे, वो परिवार का स्थिति को दिखाएंगे, किस तरह का परिवार है और कैसे वो अपना जीवन जी रहे थे और कैसे इस मुहिम का उस लाभ जो है उस परिवार तक पहुंचा। हमारे साथ बने रहें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, अभी उस परिवार के घर के बाहर खड़े हैं जिस परिवार तक आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। हमारे साथ यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी बाईं ओर वो परिवार हैं। परिवार का जो मुखिया हैं, देख पा रहे होंगे कृष्णा यादव नाम है, ये इनके माता जी हैं।
इनकी पत्नी है और छोटे छोटे बच्चे हैं। ये परिवार देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, ये छोटी सी झोपड़ी जो देख रहे हैं, इसी झोपड़ी में ही पूरा परिवार रहते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, इस झोपड़ी का 2 हिस्सा है। कृष्णा जी के 2 भाई हैं। एक भाई ये जो आप देख रहे हैं पाइप, बिजली कनेक्शन का पाइप, उसके इधर आधे हिस्से में इनका भाई रहते हैं और आधे हिस्से में कृष्णा जी रहते हैं। हम परिवार से ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम उस घर का स्थिति दिखाना चाहते हैं जिस घर में ये पूरा परिवार रहते हैं। कैसे रहते हैं ये भी आपको हम दिखाएंगे। दर्शकों, इस घर की कहानी, ये आशियाने की कहानी कुछ ऐसी है कि जिसे देख करके आपका रूह कांप जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि छोटे से झोपड़ी में ये पूरा परिवार कैसे रहता होगा। घर का ये मुख्य दरवाज़ा है, शायद आपने कभी देखा नहीं होगा इस तरह का दरवाज़ा, और इसी दरवाजे के सहारे इस झोपड़ी का सुरक्षा टिका हुआ है। एकमात्र ये दरवाज़ा जो है बिल्कुल जर्जर है, बांस का और टीन का शेड का बना हुआ है, जो पूरी तरह से जर्जर है। सुरक्षा के नाम पे सिर्फ मतलब आप कह सकते हैं दिखावा है, इसमें कोई जान नहीं बचा है। अब आपको हम सीधे घर के अंदर का दृश्य दिखाना चाहेंगे। दर्शकों, इस झोपड़ी का एकमात्र एक कमरा है और इसी कमरे में जो है पूरा परिवार अपना गुजारा करते हैं। देख करके आपका रूह कांप जाएगा किस तरह से पूरा परिवार जो है अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे पीछे जो ये दीवार देख रहे हैं बांस का टाटी का बना हुआ, फूस और बांस के सहारे बना हुआ, जो ये भी टूट चुका है, जर्जर हो चुका है। देख पा रहे होंगे हवा और बारिश का पानी जो है आसानी से इस घर में आ जाता होगा। पीछे का जो दीवार देख रहे हैं वो उस दीवार में भी दरारें आ चुकी है और पूरी तरह से कब ये जो घर है, ये जो झोपड़ी है, कब गिर जाए इसका कुछ कहना मुश्किल है। पूरी तरह से देख पा रहे होंगे इसे, यहाँ पे कुछ कपड़े, ये मच्छरदानी है और मच्छरदानी से उसे ढका गया है ताकि अंदर जो है धूल गर्दा वगैरह नहीं आ पाए। सामने देख पा रहे होंगे कुछ जलावन रखा हुआ है और एकमात्र यहाँ पे सोने के लिए एक चौकी है और इसी चौकी पे पूरा परिवार जो है अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। इस कमरे में देख पा रहे होंगे क्या क्या सामग्री है। हमारे पीछे एक छोटा सा एक बक्सा है, कुछ डब्बा है, शायद इसमें आटा रखा हुआ है, कुछ सामान है और एक कुछ टोकरी में प्याज देख पा रहे होंगे, ये प्याज है। इस तरह के कुछ खाने पीने की सामग्री है, दाल है, मूंग है और सब खाली डब्बे पड़े हुए हैं। ये सामग्री है इस घर को चलाने के लिए। यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह गट्ठर में बांध के रखा हुआ है क्योंकि जगह नहीं है इस घर में। नीचे फर्श का स्थिति भी आप देख पा रहे होंगे, पूरी तरह से सीलन भरा हुआ है और यहाँ देख पा रहे होंगे चूहे ने अपना घर बना रखा है। घर के एक कोने में चूहे भी अपना कब्जा कर रखे हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिल है और इसमें हो सकता है सांप वगैरह भी घर जो है बना रखे होंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरे कोने में, इसे गोईठा बोलते हैं, गोईठा रखा हुआ है, जलावन रखा हुआ है। ये था घर का स्थिति और आप देख पा रहे होंगे ये छोटा सा कमरा में ये पूरा परिवार जो है किस तरह से अपना गुजर बसर करते होंगे। अब आपको हम ऊपर का हिस्सा दिखाना चाहेंगे। ये जो छत देख रहे हैं एक प्लास्टिक से ढका हुआ है, कुछ बांस के सहारे से बना हुआ है और ये भी टेम्पररी कह सकते हैं, मतलब ये कब ये उड़ जाए गिर जाए ये कह नहीं सकते हैं। ऊपर का जो छत है वो खपड़ा का बना हुआ है और उसके नीचे प्लास्टिक है और उसके ठीक नीचे जो है बांस का बना हुआ, कुछ बल्ली बांस का दिया हुआ है। यहाँ पे लाइन का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है और एक पंखा का मोटर लगा हुआ पर इसमें पंखा का पत्ती नहीं है। यहाँ पे जो है देख पा रहे होंगे एक चूल्हा बना हुआ है। आज शायद खाना में क्या बनाए वो हम दिखा देते हैं। ये सोयाबीन की सब्जी है थोड़ी बची हुई और ये थोड़े से बचे हुए चावल है। 7 सदस्य हैं इस परिवार में और इस 7 सदस्यों का परिवार जो है इतना ही खाना में अपना कैसे गुजर बसर करते होंगे आप सोच सकते हैं। दर्शकों, आपको हम एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे। ये डब्बा है, आटे का डब्बा है, जिसमें देख पा रहे होंगे मात्र थोड़ी सी आटा जो है बचा हुआ है। इधर एक टोकरी में सब्जी है और स्थिति देख पा रहे होंगे किस स्तर में कैसे स्थिति में रखा हुआ चावल है। देख पा रहे होंगे इसमें चावल है, चावल में पूरी तरह से देख पा रहे होंगे घुन लग गया है, कीड़े लगे हुए हैं। ये चावल जो है कह सकते हैं आप खाने लायक चावल नहीं बचा है, लेकिन क्या करें, बदनसीबी ऐसी कि पूरा परिवार जो है इसी हालात में
झेलते हुए अपना जीवन काट रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए आज इनकी दुर्दशा की कहानी जो है, इनकी सिसकियाँ, इनका जो दर्द है, आज संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचा। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आज पूरे जो उनके शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, आज इस परिवार का सुध लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर के आए हैं। क्या क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं हम ये भी दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम उस परिवार से बात करवाते हैं, क्या उनकी कहानी है और कैसे ये स्थिति हुई, क्या आखिर कारण रहा कि वो इस तरह के जीने के लिए मजबूर हैं। दर्शकों, हमारे साथ वो पूरा परिवार आज यहाँ पे मौजूद है जिस परिवार तक आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है। दर्शकों, मैंने घर की स्थिति दिखाया, किस तरह से ये घर में रह रहे हैं पूरा परिवार। ये एकमात्र चौकी है और इसी चौकी पे अपना पूरा परिवार जो है कैसे सोते हैं, कुछ लोग नीचे सोते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है। और इस तकलीफ को, इस दर्द को, इस परिवार के दर्द को जो है आज हजारों किलोमीटर दूर बैठा संत रामपाल जी महाराज जी ने सुना, इनके तकलीफ को देखा। आज इनके तकलीफ को दूर करने के लिए आज उनके पूरे शिष्य जो हैं इनके घर तक पहुंची है। हम इनकी कहानी जानना चाहेंगे कि यह दुर्दशा कैसे हुई। जी नमस्कार भाई जी, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा यादव। कृष्णा यादव नाम है आपका। जो स्थिति है आपका देख पा रहे होंगे, एक पैर जो है नहीं है, क्या हुआ था, क्या घटना हुआ आपके साथ? प्लेटफार्म पे हम घूर रहे थे पाकुड़ में, पाकुड़ स्टेशन पे। हाँ, और जो है ना हवा से जो मारा ना ट्रेन, बस हम गिर गए तो पैर मेरा फंस गया था चढ़ने वाला में। मतलब ट्रेन का जो झोंका था हवा का, उस झोंके में आप चपेट में आ गए और पटरी में रेल क्रॉसिंग कर रहा था और उसी दौरान आप उनके चपेट में आ गए, है ना? तो उस दौरान आपका पैर कट गया। कितने दिन पहले की घटना है? यही 6 महीना लमसम। मात्र 6 महीना पहले। काम क्या करते हैं आप? काम अभी कुछ नहीं कर, अभी नहीं कर रहे हैं। उस समय आप पहले जब आपका पैर सही सलामत था, उस समय आप क्या काम करते थे? उस समय कोयला ढोते थे वहीं पर रह करके, और उस समय हम चल गए दूसरा से, वहीं कमाने के चक्कर में गए थे। कोयला ढोते थे? कहाँ से कोयला लाते थे? बागजोरी से लाते थे। कोयला ला करके आप बेचते थे? हाँ, उसी से अपना पूरा परिवार गुजारा चला? हाँ, परिवार चला। अच्छा, आपका ये जो घर का स्थिति है, मतलब आपका पड़ोस में आपका एक भाई है, उधर हिस्सा है, आधा हिस्सा आपका है ना? हाँ। तो ये घर का स्थिति पहले से ही ऐसा है? इसी घर में रह रहे थे आप? हाँ, यही से नहीं में रहते थे, इसी में रह रहे हैं। तो करीब 6 महीने 7 महीने पहले आपका ये घटना हुआ। इसके बाद आपका जो है कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर, बैठे रहते। कैसे आपका फिर घर का गुजारा कैसे चला पाते हैं आप? कोई देता है तब चल रहा है, कोई दूसरे कोई मदद करते हैं? हाँ। क्या इससे पूरा परिवार का गुजारा हो पाता है? नहीं, कोई दिन होता है, कोई दिन नहीं होता है। अब देगा कोई तभी है ना। कृष्णा जी, ऐसे हालात में तो आपके बच्चे कभी भूखे भी रह जाते होंगे? हाँ, पूरा भूखे रहता है, हम भी रहते हैं कोई दिन, क्या करिए। दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि कृष्णा जी हैं जो अपने मजदूरी के लिए अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे और उनका पैर जो है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये पैर जो है ट्रेन की चपेट में आ जाने से इनका पैर जो है कट गया। एक बड़ी दुर्घटना से बच गई, ये किसी तरह से इनका जान तो बच गया। पर अब स्थिति ये है कि पूरा परिवार को चलाना इनके लिए संभव नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अब इनका पूरा परिवार किसी दूसरे के सहारे कोई मदद करते हैं, तब जा कर के इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का जो है पेट भर पाते हैं। कृष्णा जी, कितनी दर्दनाक स्थिति है, बयां करना मुश्किल है। दर्शकों, ये स्थिति को झेलते हुए आज इनका जो सिसकियाँ हैं, इनका जो दर्द है, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सुना और इनके घर तक जो है अन्नपूर्णा मुहिम की टीम भेजी है। हमारे साथ इनकी पत्नी भी हैं। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? रीना कुमारी। बहन जी, एक बात बताइए, जब ये ठीक ठाक थे, इनका पैर सही था, तब ये बच्चे जो हैं, आपका पूरा परिवार भरपेट भोजन तो करते हैं? हाँ, भरी पेट भोजन चले, इसलिए जखनी कमाए इसलिए खिला ले भरी पेट। यार यही रूम में रही, इसलिए सास ने यही रूम दिल के, तो यही रूम में अपनो घर चलावे से बढ़िया से कमाई खाए, इसलिए किसी चीज का तकलीफ नहीं था? नहीं तकलीफ। जब से पैर कटना तो ये फिर तकलीफ सही इस कपड़ा नहीं पीना पारे, दिलखो तो लोग और कपड़ा घुसाए।
तो अब बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं जुटा पाते हैं। कुछ ना, नहीं कपड़ा, नहीं पैसा, नहीं सरफ, नहीं साबुन, कुछ ना। ककरो रोपे तो पहले गेलियो कमाए कोड़े तब बताऊँ दियो तो भरी इच्छा खैलियो। आप भी जाके बाहर काम करना पड़ रहा है। लोग और झाड़ू पोछा करेल जाए। तो बहन जी, जब तक आपका पति सही थे, सही सलामत थे, तब आपको तो कोई बाहर काम नहीं करना पड़ता? ना, कोई काम नहीं, अपने ये काम नहीं ले, सब खाना पीना सब न मिली जुली खा लिए रह। अच्छा, इस घर के अलावा जो है ये छोटा सा कमरा जो है 10 बाई 8 का कमरा है और सामने का कुछ हिस्सा आगे है जो अभी घर बना नहीं पाए हैं। इसके अलावा भी आपका कोई और जमीन है? ना, जमीन नहीं है। और जमीन नहीं है ना, यही 2 भाई है। देख पा रहे होंगे आधे हिस्से में आपका एक और इनका भाई है ना? 1 कट्ठा ये दोनों जमीन है, मतलब आधो हिस्सा हमरा इन्ना दल झूठो आधो। ये पूरा जमीन 1 कट्ठा है, जिसमें आधे कट्ठे में आप हैं और आधे कट्ठे में कृष्णा जी के भाई हैं। ठीक, बात बताइए, आपके घर में राशन कार्ड बना हुआ है? ना, राशन कार्ड भी नहीं बनलो ना। जखनी कमाई ले तो ना ओता ध्यान दिलिये, सोचलिए कमाई ले तो बनेबे न करबे आजकल पैसा। राशन कार्ड नहीं बन पाया। ना, इनके विकलांग का जो है सर्टिफिकेट बन जाने के बाद विकलांगता पेंशन भी मिलता है, क्या ये कोई पेंशन इनको मिलता है? अभी नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, कोई पेंशन वगैरह नहीं कोई मिलता। पेंशन नहीं। बहुत ही दर्दनाक कहानी है दर्शकों, आपका जो आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी है। किस तरह से ये छोटे से झोपड़ी में ये पूरा परिवार अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। और इस परिवार का सुध जो है, सोच लीजिए, मैंने कहा था सच्चा संत अगर इस धरती पर नहीं होता तो संसार का क्या हालत होता। जो सच्चा संत, सच्चा भगवान जो है संत रामपाल जी महाराज जी, इन परिवार को सुध लिया, इनके तकलीफों को जाना, इनके ऊपर आज अपनी रहमतों का बारिश करने वाले हैं। हमारे साथ इनके माता जी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार माता जी। हाँ बेटा। क्या नाम है माता जी आपका? सुमो देवी बेटा। माता जी, आपका जो ये बेटा है कृष्णा जी, 6-7 महीने पहले इनका पैर कट गया। किन किन कठिनाइयों का, क्या क्या तकलीफ आपके परिवार को गुजरना पड़ा? बड़ी तकलीफ बेटा, खा नहीं मिले जो, कपड़ा नहीं मिले जा बेटा, पर बेटा जा बेटा कमाए लो और खिलाए लो हमरा हो बेटा, जनो कमाए छो अपनो खाए पिए छो, इना न रही। यही आपका बेटा जो सहारा था, और अब ये खुद चलने फिरने से लाचार हो गए। बेटा हमरा सब करे लो, देखे लो, रखे छो, नहीं खिलाए पिलाए छो। माता जी, तो कृष्णा जी के 4-5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। इन बच्चों के कैसे गुजारा कर पाते हैं? ऐसा बेटा कनियों जाए छो, लोग झाड़ू पोछा करे लो, नहीं छो तो बाल बच्चा मिली के बात तनी तनी खाए छो बेटा, समय गुजारे छो। आप भी जाकर के दूसरे खेतों में काम करते हैं? हाँ बेटा, हाँ हम हो जाए छो बेटा, काम करे लाई लोग और धान काटे देती हूँ बेटा। माता जी, आप और आपके बहू दूसरे के घरों में जाकर काम करते हैं, खेतों में जाके काम करते हैं, कितना हो पाता है, कितना मने आ जाता है आपके पास? 100 टका दे छो बेटा, जो कर लियो दिन भर तो 100 टका दिल, 2 घंटा कर 50 टका दिल खाओ बेटा, रोतबा की वो रोज ना कहियो में कभी कभार मिला काम, कभी 100-50 मिल गया तो मिल गया, कोई काम हमेशा बेटा ना एकदम 150 दिल खाओ बेटा, कभी मैं हो बिरला दो और हरदम बीमारे रही छो बेटा। आपकी तबीयत खराब रहता है? हाँ, बीमारे रही छो बेटा हरदम। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन कृष्णा जी के माता जी हैं, समझ सकते हैं कितने दर्द से गुजर रहे होंगे। इनका एक बेटा जो इनके बुढ़ापे का कभी सहारा हो सकता था, आज कृष्णा जी अपाहिज बन गए हैं, दिव्यांग बन गए हैं, वो चल फिरने से लाचार हैं। ऐसे स्थिति में जो माता जी के लिए सहारा हुआ करते थे, आज इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। भाई, कैसे हमारा पूरा परिवार जो है अब अपना जीवन यापन कर पाएंगे? देख पा रहे होंगे दर्शकों, इन मासूम ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं कभी भूखे सो जाते हैं, और भूखे जब सो जाते होंगे तो एक माता पिता को ऊपर क्या गुजरता होगा, आप सोच सकते हैं। माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों के लिए खुद भूखे रह जाएं, पर मेरा बाल बच्चा जो है कम से कम भरपेट भोजन कर सके, लेकिन ये स्थिति है कि इनकी मजबूरी है कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या नाम हुआ छोटी? क्या नाम है आपका? माया कुमारी। क्या नाम है? माया कुमारी। माया कुमारी। पढ़ते हो?
आंगनबाड़ी में जाते हैं पढ़ने। आपका क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। आप पढ़ाई करते हो? कहाँ जाते हैं पढ़ने? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में। आपका क्या नाम हुआ? शिवनी कुमारी। क्या नाम फिर से बोलो? शिवनी कुमारी। शिवनी कुमारी। आप पढ़ाई करते हो? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी जाती हो पढ़ने। ये 3 बच्चियां हैं। बच्चा आंगनबाड़ी एक गोद में है, बहन जी के गोद में एक बच्चा है, और देख पा रहे होंगे ये 4 मासूम बच्चे, और उनका सहारा जो थे एकमात्र कृष्णा जी, जो अब स्थिति इनकी हो गई है कि कमा नहीं सकते हैं क्योंकि कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। ये पूरा परिवार का जो जीवन यापन जो है ये माता जी हैं और ये इधर जो है बहन जी, इन दोनों के सहारे जो है किसी तरह से मुश्किल से इस परिवार का जो है गुजारा चल पा रहा था। दर्शकों, एक बार फिर से हम पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी तक, और हमारे पीछे देख पा रहे होंगे एक लंबी कतार जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की यहाँ पे देखने को मिल रही है। सभी अपने अपने कंधों पे जो है राहत सामग्री लेकर के आज इस गांव के रहने वाले कृष्णा यादव जी के घर तक पहुंचेंगे। जैसा कि आपको कहानी दिखाया, आपको स्थिति दिखाया उस परिवार की, परिवार से हमने बात किया, किस तरह से ये परिवार अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे ये भी दिखाया। दर्शकों, इस पूरे परिवार को आज मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य पहुंचे हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपने अपने कंधों पे बहुत सारे राहत सामग्री, देख पा रहे होंगे यहाँ पंखा है, राशन सामग्री रखने के लिए डब्बे है, रजाई है, तोशक है, गैस भी लेकर के आज पहुंचे हैं। यहाँ पे तमाम राहत सामग्री लेकर के उस परिवार को मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य आज पहुंचे हैं। हम सारे सामग्री भी दिखाएंगे, क्या क्या सामग्री आज इस परिवार को आज इस मुहिम के तहत देने वाले हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की बेमिसाल मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम आज बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के एकचारी पंचायत अंतर्गत जो है रामपुर खड़हरा गांव पहुंची है। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे इधर जो परिवार है कृष्णा यादव जी के परिवार हैं, बच्चे हैं, इनके माता जी हैं, इनकी पत्नी है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पीछे बहुत बड़ी सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस परिवार के लिए आज भेजे हैं। हमारी बाईं ओर यहाँ पे देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य भी हैं, गाँव के लोग भी कुछ हैं जो इस मुहिम को देखने के लिए आए हैं। इस मुहिम का उद्देश्य है इस धरातल पे मानवता को फिर से जागृत करना, और इसी उद्देश्य को लेकर के आज संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम को शुरुआत किए हैं। सर, आप आज इस परिवार तक पहुंचे हैं, इस परिवार की कहानी आप भी जानते होंगे, किस स्थिति में ये परिवार रह रहा था। एकमात्र एक छोटा सा झोपड़ी है और मुश्किल से कह सकते हैं 8 बाई 10 का एक छोटा सा कमरा है, और उस कमरे में बहुत सारे सामग्री रखा हुआ, जलावन है, एक छोटा सा चौकी है। ये पूरा परिवार उस एक कमरे में सिमट करके पता नहीं बरसों से कैसे रह रहे थे। इस परिवार की कहानी जब मैंने अपने स्तर से देखा तो दिल को मतलब झकझोर देने वाली कहानी थी। इस परिवार तक आप लोग कैसे पहुंचे सर? अच्छा सर, इस परिवार तक पहुंचने का जो तरीका था, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हैं। उस मुहिम के माध्यम से ही मेरे गुरुदेव जी का आदेश हुआ था कि भाई अपने बिहार में भी सर्वेक्षण करो, निरीक्षण करो ऐसे परिवारों का जो भूख की वजह से तड़प रहे हैं, लाचार हैं। उनकी समस्या को सुनो, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि आखिर वो बीमार हैं तो चिकित्सा उनका हो पा रहा है कि नहीं, इलाज हो रहा है कि नहीं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में भागलपुर के जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे भागलपुर में एकचारी पंचायत में एक व्यक्ति हैं कृष्णा यादव जी, वो काफ़ी लाचार व्यक्ति हैं। ट्रेन से कट गया था उनका एक पैर कट गया है, और वो उसके बाद फिर वो बिल्कुल भूखे प्यासे रहते हैं, किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। इस स्थिति में वो किसी को क्या कह पाएंगे। आसपास वाले लोग, परिवार वाले लोग मदद भी किए, जहाँ तक हुआ उन्होंने मदद करी, लेकिन अब ज़्यादा ही लाचारी होते जा रही है क्योंकि बच्चे पढ़ने के लायक हो रहे हैं, धीरे धीरे वो पढ़ने लायक हो जाएंगे या पढ़ने के लायक हो गए हैं तो कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे, खाने पीने की समस्या है। तो ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी को लिख करके दिया गया, धनाना धाम कमेटी को लिख करके दिया गया, प्रार्थना पत्र बना करके दिया गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जैसे ही ये प्रार्थना पत्र गई, उन्होंने आदेश दिया कि भाई तत्क्षण जल्द से जल्द इनकी मदद करो, कृष्णा यादव जी की मदद जल्द से जल्द, चाहे खाद्य सामग्री की आवश्यकता हो, चाहे बर्तन की आवश्यकता हो, चाहे वस्त्र की आवश्यकता, हर वो चीज़ उनसे बात करो, उनसे पूछो कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और कितना सामान चाहिए। उस हिसाब से लिस्ट बना करके उन्हें पूरी सामग्री जल्द से जल्द जाकर के। क्या क्या सामग्री लेकर के आए इस परिवार को आप आज देने के लिए? जी बिल्कुल बताएंगे आपको, एक एक करके विस्तार रूप से बताएंगे जी।
आज जो कृष्णा यादव जी को सामग्री दी जा रही है वो देखिए 15 किलो चावल दिया जा रहा है, इसके साथ साथ 15 किलो आटा है, 15 किलो आटा है, ये 3 पैकेट है 15 किलो आटा। उसके बाद 5 किलो आलू, 4 किलो चीनी दिया जा रहा है, 5 किलो प्याज दिया जा रहा है। इसके बाद 2 लीटर सरसों तेल, 1 किलो सूखा दूध पाउडर अमूल कंपनी का। उसके बाद 1 किलो अचार, हल्दी पाउडर, इसके साथ साथ धनिया पाउडर, जीरा। उसके बाद कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया जा रहा है 1 किलो, कपड़े धोने के लिए साबुन दिया जा रहा है 1 किलो। इसके बाद टाटा कंपनी का नमक, टाटा कंपनी का चाय पत्ती। इसके बाद बेसन, नहाने के लिए साबुन दिया जा रहा है, लाल मिर्च दिया गया है। इसके साथ साथ 3 प्रकार का दाल दिया जा रहा है जी, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल। इसके साथ साथ काले चने भी दिए गए हैं जी। उसके बाद सर कृष्णा जी के घर में बच्चे हैं, 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, उनके लिए देखिए एक कॉपी दिया गया है जी। एक बच्ची है जो पढ़ती है, स्कूल जाती है, सरकारी स्कूल, उसके लिए 6 कॉपी दिया गया है जी, आधा दर्जन। उसके बाद एक पैकेट पेंसिल है जी, कटर है, रबर है। इसके बाद पेन है, बॉक्स है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इसके साथ साथ 2 बच्चा जो है वो अभी आंगनबाड़ी में जाएगा। कृष्णा जी कह रहे थे कि आंगनबाड़ी में भेजेंगे, स्लेट वगैरह नहीं है, तो 2 स्लेट ला करके दिया गया है, 2 पेंसिल का खल्ली वाला पेंसिल दिया गया है, 2 डब्बा। इसके बाद फिर बच्ची के लिए एक बैग दिया गया है जी, स्कूल जाए कॉपी रख करके, किताब रख करके। 7 सदस्य हैं जिसमें एक छोटा बच्चा है, तो 6 परिवार के 6 सदस्य के लिए 6 ब्रश दिया गया है। इसके साथ साथ 6 जिब्बी है, कॉलगेट है। उसके बाद फिर देखिए ये कप दिया गया है चाय पीने के लिए सर, 6 कप है सर। इसके साथ साथ चिमटा है, चाकू है, चाय छानने के लिए, दूध छानने के लिए चाय छन्नी दिया गया है जी। इसके साथ साथ चौकल है, बेलन है, तवा दिया गया है जी। इसके साथ साथ फिर आटा चालने के लिए चलनी दिया गया है जी। ये कलछुल है जी, ये बड़ी चम्मच यानी छोलनी, इसे इधर गांव की भाषा में डब्बू भी कहते हैं, इसे छोलनी कहते हैं जी। इसके साथ साथ सर ये देखिए सर 4 थाली दिया गया है जी। 3 थाली कृष्णा जी के पास है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 4 थाली की ज़रूरत है, उन्हें 4 थाली दिया गया है जी। 4 थाली। बर्तन धोने के लिए दिया गया है जी, बर्तन धोने के लिए जाली दिया गया है जी। कपड़े धोने के लिए ब्रश दिया गया है जी, ताकि कपड़ों की सफाई अच्छे तरीके से हो सके। उसके बाद फिर साबुनदानी है जी, ये 2 हैंगर दिया गया है अच्छी क्वालिटी में। उसके बाद झाड़ू लगाने के लिए, घर की साफ़ सफाई के लिए झाड़ू दिया गया है। उसके बाद धूल उठाने के लिए दिया गया है जी, इससे धूल उठा करके रखा जा सके। 5 लीटर का ये कुकर है जी, ये कुकर दिया गया है जी। उसके बाद फिर ये सस्पेन है जी, सस्पेन दिया गया है। भगोना दिया गया है जी, ये देखिए ये बड़ा सा भगोना है। उसके बाद 4 गिलास दिया गया है जी, 1 2 3 4 गिलास है। 4 कटोरा है जी, ये देखिए सर 4 कटोरा है। उसके बाद 4 चम्मच है जी। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, खलबट्टा है जी, खलबट्टा है जी कूटने के लिए। उसके बाद एक जग दिया गया है सर। ये कठौती है जी, देखिए सर बड़ा साइज का ये कठौती है, आटा गूँथने के लिए कठौती दिया गया है। उसके बाद छोटा छोटा जो सामान है, मसाला है, उसको रखने के लिए डब्बा दिया गया है, जैसे छोटा छोटा ये 6 डब्बा दिया गया, जो उन्होंने कहा था डब्बा की ज़रूरत है मसाला रखने के लिए। उसके बाद बड़ा जो सामग्री है, जैसे दाल वगैरह रखना हो, हरी मूंग दाल रखना हो या कोई अन्य सामग्री भी रखना हो, तो उसके लिए बड़े बड़े डब्बे दिए गए हैं, 5 डब्बा दिया गया है जी। ये सर देखिए स्टील का बना हुआ, ये अच्छा क्वालिटी का ड्राम दिया गया है, ताकि इसमें चावल रख सकें या कोई अन्य सामग्री भी रखा जा सके, खाद्य सामग्री। इसके बाद फिर आटा रखने के लिए भी ये ड्राम दिया गया है जी, देखिए ये भी स्टील का है जी। ये देखिए हम खोल के आपको दिखाएं सर, देखिए स्टील की एक बाल्टी दी गई है जरा, उन्होंने कहा था बाल्टी की आवश्यकता है पानी रखने के लिए या कुछ और भी करना हो तो बाल्टी दिया गया है। उसके बाद ये देखिए बैठने के लिए पीढ़ा दिया गया है जी, फाइबर का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ। उसके बाद बर्तन को रखने, छोटा छोटा जो बर्तन होता है सर, उसको रखने के लिए टोकरी दिया गया है जी। जार दिया गया है जी, इसमें नलका लगा हुआ है सर, देखिए नलका लगा हुआ है, इसके अंदर पानी रख कर फिर ये स्टोर करके पी सकते हैं। उसके बाद सर देखिए अभी जो घर की स्थिति है, अभी जो घर का कंडीशन है, पीछे ये जो दिख रहा है घर है कृष्णा यादव जी का, ये बता रहे थे कि भाई कब पानी पड़ता है तो चूता भी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी ये देखिए 15 बाई 18 का ये तिरपाल दिया गया है जी, ये तिरपाल दिया जा रहा है इनको।
और ये सेवादार नज़दीक के सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो लगा भी देंगे। अभी तिरपाल दिया जा रहा है, उसके बाद लगा भी देंगे, इसके ऊपर रख देंगे। अभी ही लगवाएंगे आप? हाँ अभी लगवा देंगे जी। इसके साथ साथ सर देखिए उनके पूरे परिवार के लिए चप्पल दिया गया है। जैसे पूछा गया था कि भाई चप्पल की भी आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ भाई चप्पल मुझे चाहिए, पूरे परिवार के लिए चाहिए। जैसे कृष्णा यादव जी तो चप्पल नहीं पहन सकते क्योंकि उनका एक पैर नहीं है, इस वजह से नहीं पहन पाएंगे, तो उनके पूरे परिवार के, उनके बच्चों के लिए भी ये सारा स्लीपर दिया गया है जी। और ये जो बच्ची पढ़ने के लिए जाती है स्कूल, उसके लिए एक जूती दिया गया है जी, एक जोड़ी जूती दिया गया है, 2 जुराब दिया गया है जी। उसके बाद सर 2 गद्दा दिया गया है जी। देखिए सर 2 गद्दा दिया गया है, ये 2 गद्दे दिए गए हैं, 2 कंबल दिया गया है जी। ये 2 कंबल दिया गया है, 2 कंबल है सर। इसके साथ साथ 2 तकिया का डिमांड था, 1 तकिया और 2 तकिया। दोनों तकिया के लिए कवर भी दिया गया है जी। कुर्सी दिया गया है जी, देखिए जी ये 2 कुर्सी है जी। और ये टेबल दिया गया है उनको, कृष्णा जी को, ताकि इस कुर्सी पे बैठ करके और खाना इस पे रख करके वो आराम से खा सकें, क्योंकि उनको बैठने में भी थोड़ी तकलीफ होती होगी। उन्होंने कहा था कि भाई टेबल और कुर्सी की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अभी देखिए गर्मी का मौसम है, ठंडा आने वाला है, लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मी का मौसम है। इनके घर में एक भी पंखा नहीं है सर, बड़ा दुखनीय विषय है, एक भी पंखा नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि भाई एक पंखा भी ले जा करके दो उन्हें, ताकि वो पंखा के नीचे रह सकें। उसके बाद देखिए सर कृष्णा जी की माँ के लिए और उनकी पत्नी के लिए 2 जोड़ी कपड़ा सेट दिया गया है जी, साड़ी सेट दिया गया है जी। उनकी माँ और उनकी पत्नी के लिए साड़ी सेट दिया गया है जी। देखिए 1 सेट और ये दूसरा सेट जी। ये 2 सेट कृष्णा जी के माई के लिए है, यानी माता जी के लिए है। और ये 1 सेट 2 सेट, ये 2 सेट साड़ी सेट जो है उनकी पत्नी के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ सर 4 बच्चे हैं, इसमें 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। तीनों लड़की के लिए जैसे देखिए सर ये 2 जोड़ी है, 2 जोड़ी है, फ्रॉक वगैरह है, फ्रॉक है उस बच्ची के लिए 2 जोड़ी। इसके साथ सारा चीज़ है। ये है कृष्णा जी के लिए 2 हाफ पैंट, फुल पैंट तो वो पहन नहीं सकते, इसलिए 2 हाफ पैंट उन्होंने कहा था, 2 हाफ पैंट उनको दिया गया है जी। देखिए सर 2 हाफ पैंट है सर। 2 टी शर्ट दिया गया है जी, 2 टी शर्ट है। इसके साथ हाँ ये कृष्णा जी के लिए है सर। 2 टी शर्ट है, 2 अंडरवियर है, 2 गंजी है जी, 2 गंजी है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए ड्रेस भी दिया गया है। 1 बच्चे भी पढ़ने के लिए जा रही है, 1 बच्ची जो स्कूल जाती है उसके लिए स्कूल ड्रेस 2 जोड़ी दिया गया है जी। ये 1 जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी, 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस है जी। इसके साथ साथ फिर और भी 2 जो और बच्ची है, दोनों बच्ची हैं, उन दोनों बच्चियों के लिए भी 2 जोड़ी कपड़ा दिया गया है जी। 1 उसके बाद 2 जोड़ी कपड़ा दिया गया है जी। ये तीसरी बच्ची के लिए है 2 जोड़ी जी। देखिए उसके साथ सारा सेट दिया गया है जी, बच्चों का पहनने वाला सेट सारा। सभी बच्चे के लिए घर में पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं जी बिल्कुल। देखिए 1 लड़का भी है जी छोटा सा, उसके लिए भी 2 जोड़ी कपड़ा दिया गया है जी। देखिए 1 जोड़ी इसका पैंट है सर और ये उसका टी शर्ट है सर। इसके साथ साथ सर ये देखिए दूसरा सेट पैंट और ये टी शर्ट, ये उस लड़का के लिए है, कृष्णा जी के लड़का के लिए। इसके बाद सर 2 बेडशीट दिया गया है जी। ये 2 बेडशीट है जी, दोनों बेडशीट भी दिया गया है। उन्होंने कहा था 2 बेडशीट की आवश्यकता है, 2 बेडशीट दिया गया। 2 गमछा दिया गया है जी, नहाने के बाद गमछा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 2 गमछा दिया गया है। इसके साथ साथ सर मैंने यहाँ पे देखा कि कृष्णा जी की जो पत्नी है खाना बाहर बनाती हैं, और ये सामने चूल्हा भी लगा हुआ है, चूल्हा भी बनाया हुआ है बाहर में, जिसके ऊपर कोई छत नहीं है, ना कोई झोपड़ी है, कुछ भी नहीं। आसमान में खाना, खुले आसमान में ये खाना बनाती है। अगर पानी आ जाए तो खाना भी उस दिन नहीं बन पाएगा सर। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि इन्हें गैस कनेक्शन भी करवा करके तो गैस कनेक्शन भी करवा करके दिया गया है, जिसके लिए उसके बाद देखिए इन्हें चूल्हा दिया गया है जी। चूल्हा है, गैस कनेक्शन करवाया गया तो चूल्हा दिया गया है। उसके बाद रेगुलेटर है सर, ये रहा लाइटर, उसके बाद ये पाइप, ये सारा अभी सेट करके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देंगे, अभी लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये गैस सिलेंडर भरवा करके दिया गया है जी, गैस सिलेंडर, ये सारा सेट उसके साथ है जी।
गैस कनेक्शन करवाया गया शिक्षा। उसके बाद सर गैस कनेक्शन मतलब आप लोग करवाए हैं क्या? जी बिल्कुल, गैस कनेक्शन भी आप कृष्णा जी से पूछ भी सकते हैं सर। गैस कनेक्शन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ही करवाया गया है। उसके बाद सर ये देखिए बक्सा दिया गया है जी, ये बक्सा दिया गया है। इस दोनों बक्सा के लिए ताला भी दिया गया है जी, लिंक कंपनी का ये ताला है। 2 ताला दिया गया है जी, देखिए एक इसमें लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा। 2 ताला भी दिया गया है। उन्होंने कहा था कि वस्त्र को रखने के लिए, कपड़े को रखने के लिए कोई ऐसी वस्तु है जिसको रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं, क्योंकि वर्षा होती है तो पानी टपकता है और जिसके कारण से सारा सामग्री खराब हो जाता है। तो इस वजह से इन्हें एक बक्सा भी दिया गया। ये देखिए सर खाली है ये सर, देखिए ये बक्सा दिया गया है। इसके अंदर वो आवश्यकता की जो सामग्री है, जो जरूरी वस्तुएं हैं या कपड़ा हो, ड्रेस हो, कोई भी चीज़ को इसमें रखा जा सकता है। उसके बाद वो ताला लगा लेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत राहत सामग्री लेकर के आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज कृष्णा यादव जी के घर तक पहुँचा है। दर्शकों, आपको बता दें, कहावत कहा जाता है भगवान जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को यहाँ मिल रहा है। जब कृष्णा यादव जी कभी निर्धनता में अपने जीवन को जी रहे थे, आज उस परिवार को भगवान ने सुना है, आज उनका छप्पड़ फाड़ के कह सकते हैं। इतनी बड़ी सामग्री जो है, इतनी ढेर सारी सामग्री जो है आज संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य जो है इस परिवार तक लेकर के आए हैं। कहा जा सकता है कि आज भगवान ने इनकी जो है दुख और तकलीफ को है दूर कर दिया है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज शिष्य हैं। सर एक बात बताइए, जैसा कि बैनर में देख पा रहा हूँ कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सामग्री, तो आपने बहुत सारे सामग्री लेकर के आज इस परिवार तक पहुंचे हैं सर। लेकिन इनका घर का जो स्थिति है, एक कमरा है और उसी कमरे में सारा परिवार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो भी कमरे का स्थिति सही नहीं है। क्या आप या आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, गुरु जी हैं, वो इस गरीब परिवार के लिए घर की भी व्यवस्था करेंगे? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ये बिल्कुल सत्य है। ये सिर्फ लाइन ही नहीं है, ये सिर्फ फ्लैक्स में लिखा हुआ नहीं है सर, ये बिल्कुल धरातल पर संत रामपाल जी महाराज जी इस चीज़ को करके दिखा रहे हैं। लेकिन सर इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि घर की जो स्थिति है कृष्णा यादव जी की, इस घर की पूरी कंडीशन को लिखित रूप में हम लोग उनके शिष्य धनाना कमेटी को लिख करके देंगे और धनाना कमेटी जो सेवादार हैं वो गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को उस लिखित प्रार्थना को भेजेंगे। जैसा मेरे गुरुदेव जी का आदेश आ जाएगा कृष्णा यादव जी के मकान के लिए बनाने की, अगर आदेश आ जाते हैं तो बना करके भी दिया जाएगा। हम सभी शिष्य तैयार हैं बनवाने के लिए और उनके आदेश का इंतजार है। जैसे आदेश देंगे वैसे ही फिर बनना चालू हो जाएगा। सर एक बात बताइए, आप जो इस कृष्णा जी के लिए इतने सारे राहत सामग्री लेकर के आए हैं, ये मतलब कितने दिनों तक ये मदद, मतलब इनको कितना दिन तक सहारा दे पाएगा? ये मदद सर आज ही नहीं, ये मदद कृष्णा यादव जी एवं उनके पूरे परिवार को तब तक दी जाएगी जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है, इस परिवार में जब तक कोई पैर पे खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक ये सामग्री, ये पूरी सामग्री या इनके ज़रूरत का जो भी सामग्री की ज़रूरत होगी, जो आवश्यकता होगी, जो डिमांड होगा, ये सारा पूरा किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त निर्देश है कि इनका जब तक सामान्य स्थिति नहीं होता तब तक सामान जा कर के देते रहना। और इसके लिए सर जैसा कि आप बताएं कि इस परिवार का स्थिति सामान्य नहीं हो जाता है तब तक आप मदद करते रहेंगे। मैं देख पा रहा हूं इनके गोद में एक बच्चा है, एक बेटा है और 3 बच्चियां हैं। ये काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे तो लगता है कि इस परिवार को अपने पैर पे खड़ा होने में कम से कम 20 साल तो जरूर लग जाएंगे। क्या 20 सालों तक आप लगातार मदद करेंगे? सर 20 साल ही नहीं, ये सालों साल जितना साल देना पड़ेगा, चाहे 20 साल हो, चाहे 25 साल हो, चाहे 5 साल हो या 10 साल। मैं समय का लिमिटेशन नहीं बता सकता सर, क्योंकि मेरे गुरुदेव जी ने समय का कोई निर्धारित नहीं किया है कि बेटा 1 साल दे करके छोड़ देना है या 1 महीने दे करके छोड़ देना है। ऐसा उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, ऐसा उन्होंने आदेश ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि बेटा जब तक जरूरत पड़ेगा तब तक उसके लिए खड़ा रहना है। मतलब ये रहमत का जो बारिश है अनवरत जो है इस परिवार के ऊपर बरसने वाली है संत रामपाल जी महाराज जी की। बिल्कुल निसंदेह, इसमें कोई संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरुदेव जी पे, क्योंकि ये सिर्फ कृष्णा यादव जी के लिए ही नहीं ये वस्तुएं दी जा रही है, भारत के कई राज्यों में ये पूरी सामग्री दी जा रही है। जो ज़रूरतमंद है, जिनको इन चीज़ों की आवश्यकता है, जो भूख से लाचार हैं, जो गरीबी से लाचार हैं, जिनको रोटी नहीं मिल पा रही है, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बिल्कुल असहाय, उन सबको संत रामपाल जी महाराज जी खड़ा करने के लिए तैयार हैं। उनको खड़ा किया जा रहा है। सर आपसे एक आखिरी सवाल, जैसा कि बताएं कि इस परिवार को लगातार ये मदद जारी रहेगी, मान लिया कोई सामान खत्म हो जाता है, इनके यहाँ चावल खत्म हो गया, तब आपसे कैसे मांगेंगे? आप कैसे इनका ज़रूरत पूरा कर पाएंगे?
बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इस सवाल का मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही सुलभ और बहुत ही आसान तरीका बना रखा है। देखिए जी, ये देखिए कार्ड है, ये कार्ड सर, ये कार्ड सर सतलोक आश्रम धनाना से ये संचालित की गई है और इस पे सतलोक आश्रम का नंबर दिया गया है जी। इसके पीछे नजदीकी सेवादार जो जहाँ पे अभी हम खड़े हैं उस जगह के नजदीकी सेवादार का ये नंबर है। भागलपुर में जो सेवादार हैं उनका ये नंबर है। जी बिल्कुल, भागलपुर के सेवादार का ये नंबर है। अब हम ये कार्ड देते हुए आपको सर बताएंगे। ये कृष्णा जी आप इस कार्ड को पकड़िए। ये जो कार्ड दिया गया है कृष्णा जी, जैसे ही आपका कोई भी सामान, खाद्य सामग्री हो या अन्य कोई भी सामग्री की आवश्यकता हो या खाद्य सामग्री खत्म होने वाला हो, तो पीछे जो नंबर नज़दीकी सेवादार का दिया गया है उस नज़दीकी सेवादार के पास एक फ़ोन कर देना है और उनको बता देना है कि मेरा सामान अब 2 दिन के अंदर ख़त्म होने वाला है। जैसे ही आप ये बताएंगे वो नज़दीकी सेवादार आपको 1 से 2 दिन के अंदर सारी खाद्य सामग्री समय से पहुँचा जाएंगे। समझ गए? इस कार्ड को आपको सुरक्षित रखना है, ठीक है सर। ये तो बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं बेमिसाल काम आज इस पंचायत में, पंचायत का क्या नाम बताया, एक चारी पंचायत में कह सकते हैं कि बहुत ही बेमिसाल आज काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं कि एक दिव्यांग भाई को उन्होंने, जो कभी इस बैसाखी के सहारे आज चलते थे, आज एक नई सहारा जो है, मजबूत सहारा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मिला है। सर क्या कहना चाहेंगे, आपको इतने सारी राहत सामग्री आज आपको मिला है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर के आए हैं, अब आपके सारे दुख और तकलीफ दूर हो पाएगा? हाँ। आपके बच्चे जो है कभी भूखे सो जाते थे जैसा कि आप बता रहे थे, हाँ, अब बच्चे अब का भरपेट तो भोजन कर पाएंगे? हाँ कर पाए। बच्चे के लिए कपड़े हैं, स्कूल जाने के लिए बैग है, किताब कॉपी सारे चीज जो है व्यवस्था आपका संत रामपाल जी महाराज जी से किए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है ये बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जो आपके इस दुख की घड़ी में, आपके मुसीबत के समय में संत रामपाल जी महाराज जी एक सहारा आपको दिए हैं? क्या कहना चाहेंगे उनको? उसको प्रणाम करेंगे। प्रणाम करना चाहते हैं। कृष्णा जी के माता जी हैं। माता जी, आपके घर तक आज देख रहे हैं इतनी सारी सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य आए हैं, अब आपके जीवन में इस कितना सहारा दे पाएगा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर लग रहे हैं, उनका खूब धन्यवाद। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके घर तक ये जो मुहिम पहुंची, आपको राहत सामग्री मिला, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। जो चीज चाहते थे वो चीज हो गया। कभी आपने सोचा था कि आपके पति जो, जिनका पैर नहीं है, एक पैर नहीं है, और काफी निर्धनता से आप लोग जूझ रहे थे, गरीबी में जूझ रहे थे, कभी आपने सोचा था कि इस तरह से हमारा कभी कोई जीवन बदल देगा आकर के? नहीं, कोई नहीं। ऐसा आप नहीं कभी सोचे थे? नहीं। ये पूरा परिवार है जो संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि भगवान हमारे बन करके आए। पूरे परिवार को आज उन्होंने दुख हरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्या हैं जो इसी गांव के आसपास के रहने वाली हैं। इस मुहिम के बारे में इनका विचार हम जानना चाहेंगे। नमस्कार बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबीता देवी है, मैं एकचारी पंचायत के हूँ। अच्छा, आप इसी पंचायत के रहने जी। इस मुहिम के बारे में क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने रामपाल महाराज जी को प्रणाम करती हूँ, और रामपाल महाराज जी का बहुत सारा मिशन है जो कि दहेज मुक्त भी है, जो कि हमारे समाज में पहले बेटी का शादी में दहेज लगता था और जो माँ बाप नहीं दे पाते थे तो बेटी को मतलब बहुत तरह के परेशानियां झेलना पड़ती थी। हाँ, और उसके वजह से उसका कभी कभी मौत भी हो जाती थी। तो ये सब है कि संत रामपाल महाराज जी का है कि दहेज मुक्त, सबसे पहले है दहेज मुक्त। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे समाज के लिए, हमारे सबों के लिए, जो कि हम लोग संत रामपाल महाराज जी का इस मिशन को कामयाब बनाए। ये बहन जी बता रही थी संत रामपाल जी महाराज जी का जो दहेज मुक्त विवाह, यानी जिसे संत की भाषा में रमैनी कहा जाता है, वो रमैनी के लेकर के बता रहे थे कि संत रामपाल जी जो ये चलाए हैं दहेज मुक्त विवाह, इससे माँ और बहनों जो जिन्हें दहेज को लेकर के प्रताड़ित किया जाता था, आए दिन अखबार में जो छपता है कि मौत के घाट उतार दिया जाता है बहनों को, इस मुहिम से ऐसे बहनों की जो रक्षा कर पाएंगे। दर्शकों, हमारे साथ इस पंचायत के, चारी पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधि हैं, कुछ गणमान्य लोग हैं, उनसे भी उनका विचार हम जानना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में, उनका क्या विचार है और उनको कैसा लगा। हमारे साथ इस पंचायत के एक जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं। सर क्या नाम हुआ सर, अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों को।
मेरा नाम प्रमोद कुमार मंडल, एकचारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। अच्छा, मुखिया प्रतिनिधि हैं। सर, आपने देखा अभी संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य जो हैं कृष्णा यादव, जो आपके पंचायत के रहने वाले हैं, उनको राहत सामग्री दिए हैं, खाने पीने से लेकर के वस्त्र से लेकर के सारी व्यवस्था, यहाँ तक की कर रहे हैं कि उनके लिए घर भी बनाने की प्रार्थना जो है अपने गुरुदेव से करेंगे। कैसा लगा सर ये मुहिम? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो संत रामपाल जी महाराज जो हैं, यह एक भगवान का रूप है, जो इन लोगों का जो स्थिति थी और इस स्थिति को जो इसको ऊपर उठाने के लिए या मदद देने के लिए संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि एकचारी पंचायत की ओर से कोटि कोटि नमन। और यह मुहिम जो है अन्नपूर्णा मुहिम बहुत सुंदर व्यवस्था है और ऐसे निसहाय और बेघर को बसाना और उसका शिक्षा, भोजन और मकान की व्यवस्था करना बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है निसहाय के लिए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, समाज के कई क्षेत्रों का में आप भ्रमण भी करते हैं। क्या कभी किसी संत के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा इस तरह का मदद कभी करते कहीं देखे हैं आप? अभी तो हम सब चैनल में देखते हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया है कि इस तरह का मदद दिया जाता है। जैसे हम सब बहुत संत के द्वारा टीवी चैनल में देखते, नीचे में दिया रहता है कि कन्या के विवाह के लिए या उसके पढ़ाई के लिए, लेकिन उसका पारदर्शिता नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से आज देखने को मिला। आज जो यह महाराज जी किए है, यह प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मिल रहा है। यह बहुत ही सराहनीय काम है। क्या कहना चाहेंगे सर इस कार्य के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को? आप क्या कहना चाहेंगे? संत ये तो एक भगवान का रूप हो गया, और जिन्होंने निसहाय बेधर को जो है इस तरह मुहिम को चलाया और वह उसको उठाने के लिए किया, यह वो भगवान का रूप है और यह नमन करने के लायक है। इस मुहिम के बारे में क्या कुछ विचार आपका है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। आप देख रहे थे एसी न्यूज़ बिहार और मैं था आपके साथ दीपक कुमार। दोस्तों, जैसा कि कृष्णा जी अपनी पत्नी, बच्चे और मां के साथ एक टूटे हुए घर में रहते थे, उनका गुजारा भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। बारिश के मौसम में उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती थी, क्योंकि घर के छप्पर से पानी टपकता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें न केवल राशन मिला, बल्कि बारिश से बचाव के लिए उनकी टूटी हुई छप्पर पर तिरपाल भी लगाई गई। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि भागलपुर के रामपुर खड़हरा गांव के कृष्णा यादव का परिवार, जिस तक अन्नपूर्णा मुहिम की पहली सहायता पहुंची थी, कुछ समय बाद जब परिवार को फिर से राशन की जरूरत पड़ी, तो कृष्णा जी की सूचना पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम की दूसरी किस्त लेकर उनके घर पहुंचे। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके परिवार तक क्या पहुंचाया है। नमस्कार दर्शकों, भागलपुर जिला के प्रखंड कहलगांव पंचायत एकचारी में अभी हम मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हैं, जिनमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा
और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। इसके तहत जो है कि संत रामपाल जी महाराज हर जरूरत लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। आज हम जहां पहुंचे हुए हैं इस जगह पर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कृष्णा जी नाम के हैं व्यक्ति उनको दिए हैं। अभी जो है कि दूसरी बार ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो राहत सामग्री देने के लिए कृष्णा जी के घर पे आए हैं। देखिए ये सब जो है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सब शिष्य हैं, अभी वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पर कि कृष्णा जी के घर हैं। ये दूसरी बार राहत सामग्री ये सभी वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि राहत सामग्री में क्या क्या चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कृष्णा जी को दे रहे हैं। रामपुर खरहा गांव में अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी कृष्णा यादव जी के घर पे जो लेके संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो है ये कृष्णा जी के परिवार हैं और इनको जो है कि दूसरी बार राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे लेके आए हैं। अब हम इनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। कृष्णा जी ये मदद आपको दूसरी बार मिल रहे हैं? हाँ। क्या आपने स्वयं कॉल किए थे? नहीं, मेरा पत्नी किया था। कितने दिन के बाद ये राशन मिल गया आपको? 2 दिन के बाद। पहले की तुलना में और अभी कैसा है आपकी हालत? ठीक है। अब आपके बच्चे भूखे तो नहीं सोते हैं? नहीं। अभी जो आपको राहत सामग्री मिल रही है और भी आपको कुछ चाहिए? हाँ अभी तो चाहिए, लेकिन पहले के कपड़ा लत्ता, ठंडी का मौसम है। अच्छा, आपके बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। जो राहत सामग्री कृष्णा जी को दूसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया गया है, देखिए यहाँ पे है, हम आपको दिखाते हैं बारीक बारीक करके क्या क्या चीज़ दिया गया है। ये देखिए ये जो है ये चावल है, ये 15 केजी चावल है। देखिए 15 केजी चावल दिए हैं और ये जो है आटा, और ये 15 केजी आटा है। ये 5 केजी आलू, 5 केजी प्याज हैं और ये क्या है, ये चीनी है, चीनी 4 केजी चीनी है। अब 2 लीटर सरसों का तेल। ये जो है ये क्या है, ये पीला मूंग दाल है और ये क्या है, ये हरी मूंग दाल है और ये देख लीजिए ये क्या है, ये चना दाल है और काले चाने हैं। ये हल्दी पाउडर है, जीरा भी दिए हैं। ये टाटा नमक कि ये सूखा मिर्च है, लाल मिर्च ये भी है। अपना छौंक लगा सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। ये देखिए खुद और बच्चे सबको नहाने के लिए जो है 4 पीस क्या है, ये साबुन, लक्स साबुन दिए हैं। एक कपड़े धोने का साबुन भी दिए हैं। सर्फ और साबुन ये दोनों हो गया कपड़ा धोने वाला। सूखा दूध 1 केजी है। 1 केजी अचार भी दिए हैं। ये टाटा चाय, ये धनिया पाउडर, बेसन, ये सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है। इसमें हर वो सामग्री है जो राशन में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि परिवार के बच्चे स्वयं भूखा ना सोए, सभी सोए तो भरपूर भोजन करके सोए। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज हर ऐसे लोगों को हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सामग्री पहुंचा रहे हैं, ताकि वो कोई भी लोग, कोई भी आदमी कहीं का भी हो और वो भूखा ना सोए। दर्शकों ये देख लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो राहत सामग्री लेके आए हैं। अब इनसे हम जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमकलाल दास है। अच्छा, ये जो राहत सामग्री जो दूसरी बार आप दिए हैं, तो ये जानकारी आपको कैसे मिली? ये कृष्णा यादव जो लाभार्थी हैं, इसको गुरुजी के तरफ से, संत रामपाल जी महाराज के तरफ से एगो कार्ड दिया गया है, उसी में नंबर दिया है और उसी के माध्यम से इसका परिवार
फोन किया जी और 2 दिन के अंदर में इसको सामग्री दिया गया है। अच्छा, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये इस कृष्णा जी को कब तक मिलता रहेगा? कृष्णा जी को जब तक इसका जो परिवार में कोई कमाने वाला अनक समर्थ न हो जाए तब तक ये मुहिम कृष्णा जी को मिलते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार यादव है। और आपका क्या कार्य क्षेत्र है? मैं एकचारी पंचायत का 17 नंबर वार्ड का हूँ। अच्छा, वार्ड कमिश्नर हैं आप? जी हाँ। चलिए, बहुत अच्छा है कि आपके निगरानी में ये सारा चीज हो रहा है। मेरे निगरानी में अगला बार भी हुआ था। अच्छा। दोबारा इस बार भी हो रहा है। अच्छा, पहले के तुलना में अभी कितना सुधार है? और पहले बच्चे बुतरू सब भूखे सो जाते थे। अच्छा। किसी दिन सो जाते थे, किसी दिन कोई दे दिया तो खा लेते थे, लेकिन पहला बार सामग्री जो मिला है उस समय से अब बच्चे सब भूखे नहीं सोते हैं। मतलब पहले के तुलना में अभी बहुत सुधार है। बहुत सुधार। बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, 2 बड़ी और छोट मंझली वाली बच्चे। अब बच्चे भूखे नहीं सोते हैं? नहीं। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं संत रामपाल जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि यह गरीबों का जो है वो पालन पोषण अपने सिर पर उठा लिए हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों, ऐसे ही आप बने रहिएगा ऐसे न्यूज में, जो आपको सच आपको इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत कृष्णा यादव के परिवार को दूसरी बार आवश्यक राहत सामग्री प्रदान की गई। परिवार की जरूरतें यहीं तक सीमित नहीं थीं, उन्होंने ठंड के कपड़ों की भी मांग की। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अगले ही दिन उन्हें ये सामान पहुंचा दिया। तो चलिए देखते हैं कि उन्हें क्या-क्या कपड़े दिए गए। दर्शकों, ये दूसरे दिन जो है कि ठंड के कपड़े लेके आए हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं वो कपड़ा जो कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कृष्णा जी और कृष्णा जी के परिवार के लिए कपड़ा लेके आए हैं। आइए हम एक तरफ से आपको दिखाते हैं। ये देखिए दर्शकों, ये कृष्णा जी के लिए हैं, 2 स्वेटर है ये कृष्णा जी के लिए, और ये इनर हैं कृष्णा जी के लिए ही है ये, और ये 2 टोपी है, और ये एक जोड़ी मौजा है, ये कृष्णा जी के लिए हैं। और इधर में जो है कृष्णा जी के धर्मपत्नी के लिए हैं। क्या हैं दिखाते हैं दर्शकों। ये स्वेटर हैं, ये 2 जोड़ी स्वेटर दिए हुए हैं। देखिए, ये कृष्णा जी के धर्मपत्नी के लिए 2 जोड़ी स्वेटर है, और ये 2 जोड़ी इनर हैं, और ये शॉल है, और देख लीजिए कि दर्शकों ये टोपी है। हाँ, ये 2 पीस टोपी है, और ये जो है ये मोजा है 2 पीस। ये कृष्णा जी के जो मम्मी हैं उनके लिए भी 2 जोड़ा स्वेटर दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और ये इनर भी हैं, और ये शॉल भी दिए हैं, और ये टोपी भी दिए हैं 2 ठो ये, और ये 2 जोड़ी मौजा भी दिए हैं, और ये उनके बच्चे के लिए हैं स्वेटर 2 जोड़ी। ये इनर भी दिए हैं, 2 जोड़ी इनर हैं, गर्म कपड़ा है ये, और ये टोपी भी दिए हैं कृष्णा जी के जो बेटी है उनके लिए, और 2 जोड़ी ये मौजा भी दिए हैं। दूसरी बेटी के लिए 2 जोड़ी स्वेटर हैं, और 2 जोड़ी इनर हैं,
और ये टोपी है, ये भी 2 पीस है और मौजा है 2 जोड़ा। ये जैकेट है, 2 जोड़ी जैकेट है और ये भी इनर है, 2 जोड़ी इनर है और ये 2 जोड़ी टोपी है और ये 2 जोड़ी मौजा है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये 2 जोड़ी स्वेटर दिए हैं। हाँ, ये जैकेट है, ये इनर है, 2 इनर दिए हैं और ये 2 टोपी दिए हैं और ये 2 मोजा दिए हैं। जो मांग कृष्णा जी ने किए थे स्वेटर का, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस कृष्णा जी के परिवार को ठंड के मौसम का जो कपड़ा था, आज इनके घर पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो लेके आए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब